जय श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जब विप्र सुदामा उन श्रापित चनों को खा करके बहुत गरीब हो गए और गरीब सुदामा को सुशीला जब समझाने लगी और जब उन्होंने अपने मित्र के वेशभूषा का वर्णन कर दिया, वेशभूषा सुनने में ऐसा लगता है कि प्रभु मेरे सामने खड़े थे। कि लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल और श्रवणनी कुंडल वे मुकुट धरे माथहि, ओढ़े पीत बसन गले में बेजंती माल, शंख चक्र गदा और पदम धरे हाथहि। कहत नरोत्तम संदीपन गुरु के पास, तुम ही तो कहत हम पढ़े एक साथ ही। तो द्वारिका के गए हरिदारिद हरेंगे पिय, द्वारिका के नाथ वे अनाथन के नाथ हैं। सुशीला कहने लगी, मुझे शंका थी इस बात में कि तुम्हारे मित्र कोई दूसरे कृष्ण तो नहीं है। अरे वो द्वारकाधीश त्रिलोकी नाथ, अगर अखंड अखंड कोटि ब्रह्मांड के नायक नंदनंदन यशोदा नंदन अगर तुम्हारे मित्र हैं तो मेरे प्रिय मेरे पति महाराज वहाँ पर चले जाओ, और उसमें कोई शर्म नहीं है। बहुत उन्होंने मना किया लेकिन सुशीला नहीं मानी। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं जब जाएंगे तो वहाँ पर कुछ ले करके जाएंगे। तो सुशीला वहाँ से चावल मांगने के लिए पड़ोस में जाती है। जैसे ही पहले दरवाजे पर पहुँचती है तो उसने अपने गेट बंद कर लिया। दूसरे दरवाजे पर पहुंचती है तो उसने बोला, तू पहले लेकर के गई थी, अभी फिर आ गई है, अभी तुझे नहीं देंगे, जा वापस लौट जा। तीसरे के घर गई तो उसे दया आ गई। उसने कहा कि तू पहले लेके गई थी, कोई बात नहीं है बहन, ये आपत्ति आती जाती है, ये गरीबताई आती जाती है। मेरे पास कुछ टूटे फूटे तंदुल पड़े हैं, उनको तू ले जा। उसने टूटे फूटे तंदुल दे दिए और वो पोटली लेकर के आ गई और सुदामा जी को दे दी। बोले ये लेकर के चले जाओ। अब विप्र सुदामा जा रहे हैं धीरे धीरे। अरे हैं तन फटे लटे सब कपड़े, दीन गरीब विपत्ति में जकड़े, और डगमग नारे हिलाए रहे हैं धीरे धीरे। अरे पैरन उनके फटी बिमाई, उनसे डगर चलो नहीं जाई, मन में हर को मनाए रहे हैं धीरे धीरे। अब विप्र सुदामा जाए रहे हैं धीरे धीरे। अरे मार्ग में बट छाया पाई, और ताके पास गए ध्वजराई, तो हर ने गढ़ भिजवाए दे हैं धीरे धीरे। अब हर से मिलने सुदामा जी जाए रहे हैं धीरे धीरे। उधर कन्हैया जी ने अपने गढ़ भिजवा दिए कि अगर मेरी तरफ कोई एक कदम चलता है तो हम उसकी तरफ 20 कदम चलते हैं। कहाँ 600 कोस मकान गिरवरधारी का, और डगर चलो नहीं जाए भेष भिखारी का। बड़े परेशान थे इतना दूर को, लेकिन उनका नाम, प्रभु का नाम लेकर के सुदामा जी चल दिए। इसी तरह से अगर हम प्रभु के मार्ग में चल पड़ते हैं तो वो अपने आप साथ देने वाले गणों को भेज दिया करते हैं। हमें डर लगता है कि हम वहाँ पहुँचेंगे कि नहीं, कोई मिलेगा कि नहीं। अरे अच्छे मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर आँख बंद करके चल दो, आपको वहाँ तक पहुँचाने वाले अपने आप मिल जाते हैं। जैसे प्रहलाद को भी गुरु मिल गए, ध्रुव निकले, ध्रुव को भी नारद जी मिल गए। जो भी निकला है प्रभु के मार्ग में वो अपने आप मिल जाते हैं राह दिखाने वाले। और गोविंद भगवान की जय हो। सुदामा जी को जब वहाँ पहुँचा दिया तो वहाँ पर चारों तरफ देख रहे हैं, तो देख रहे हैं, पूछ रहे भाई ये क्या है। तो गुजराती भाषा में वहाँ के गुजराती लोग कहने लगे, द्वारका 6। पूरे द्वारका है यहाँ 6? क्या मतलब 6 है द्वारका? नहीं, वो द्वारका चाहिए जो कन्हैया वाली है, कृष्ण। तो वो बोले कृष्ण 6, कृष्ण भी 6, द्वारका भी 6। अरे हम कहाँ फंस गए, हमको यही पता नहीं है कि द्वारका कौन सी है और कृष्ण कौन से हैं। चलते जा रहे हैं और कन्हैया का नाम बोलते जा रहे हैं
कृष्ण 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 जपते हुए चले जा रहे हैं। धीरे धीरे उसी दरवाजे पर पहुंच गए जहां द्वारकाधीश का दरवाजा था। वहां पर द्वारपाल खड़े हुए थे। बोले ये दरवाजा कहाँ? राजा का? हाँ राजा, ये कृष्ण का है, द्वारकाधीश का। द्वारकाधीश का? कन्हैया का? बोले हाँ। आप ऐसे नाम ले रहे हो? बोले हाँ। आप कौन है? हम इनके मित्र हैं। तो बोला ऐसे कौन भरोसा कर लेगा? बोले जाओ बता दो जाके उसको कि तेरा मित्र आया है। अरे बोले जाओ यहाँ से, कहीं से पागल आ गया यहाँ से बोल रहा है कि जाओ। तो सुदामा जी को धक्का मार करके पीछे धकेल दिया और वो वापस धीरे धीरे चलने लगे। बोले देखो प्रभु कैसी कृपा है, कैसी लीला है तुम्हारी। अब उन्होंने सोचा कि अगर, बोला ठीक है आप यहीं बैठो, मैं एक बार पूछ के आते। उसमें से एक चल दिया और चलता 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 जा रहा है। और जैसे ही द्वारकाधीश के पास पहुंचा कहने लगा कि प्रभु शेष पगान झगातन में, प्रभु जान को आए बसो के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी और पायो पाने की नहीं सामा। द्वार खड़ो ध्वज दुर्बल देख रहे हो, चकिसो वसुधा अभिरामा। कहने लगा शीश पगान जगातन में, प्रभु जान को आए बसो की ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी और पायो पाने की नहीं सामा। द्वार खड़ो ध्वज दुर्बल देख रहे हो, चकिसो वसुधा विरामा। चकाचौंध है, इधर उधर देख रहा है। लेकिन वो एक बात पूछ रहा है कि पूछत दीन दयालु को धाम, और बताव तो आपन नाम सुदामा। वो दीन दयाल का धाम पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे ही सुदामा नाम बोला है द्वारपाल ने के बोलो द्वारपालक सुदामा नाम, पांडे सुन छाड़े राज काज, ऐसे जी की गति जाने को। जैसे ही सुदामा नाम सुना है कन्हैया एकदम उछल पड़े सिंहासन से और दौड़ने लगे। पीताम्बर उनका उड़ गया, मुकुट उनका गिर गया। जो भी रास्ते में आ रहे सबको धक्का मारते हुए चले जा रहे हैं। वो कह रहे सुदामा 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 चिल्लाते हुए। सारी प्रजा पीछे हो गए, सारे नौकर पीछे भागने लगे। और उनकी जो पटरानियां थी वो देख रही हैं कितना कौन प्यारा आ गया है, जिसके लिए खुद स्वयं भगवान भाग रहे हैं। जाकर के जैसे ही उस द्वार पे पहुंचते हैं वहां पर पीछे लौट के चल दिया थी सुदामा जी, और दौड़ करके कन्हैया आगे खड़े हो गए और कहने लगे सुदामा। सुदामा ने देखा कि कान्हा अब एक दूसरे की नजर मिली है। दोनों रोने लगे और दोनों को कन्हैया ने अपने मित्र सुदामा को सीने से लगा लिया और रोते रोते कहने लगे कन्हैया तूने कैसे जान लिया था कि मैं इतने बड़े राजा हो गए हैं कि जब तुम आओगे और हम तुम्हारा स्वागत नहीं करेंगे। आप क्यों शर्माते रहे, इतने दिन कहाँ लगा दिए। और अपने मित्र को ले जा करके नहला धुला करके अच्छे सुंदर वस्त्र पहन करके और वस्त्रों को पहना करके उनको अपने मित्र सुदामा को वहाँ बिठा दिया। ऐसा कौन कर सकता है भगवान के अलावा। उस राजगद्दी सिंहासन पर अपने मित्र को बिठा लिया और सुदामा जी के पैर धोने लगे। पैर धोने के लिए कठौता रख लिया नीचे, और जब पैरों की दशा देखी तो पैरों में बहुत सारे कांटे लगे थे। आज कन्हैया अपने मित्र विप्र सुदामा के कांटों को दांतों से निकालने लगे और रोने लगे। इतने रोए हैं कन्हैया, इतने रोए हैं कि वो पानी तक नहीं लिया है उन्होंने। और यहाँ पर लिख रहे हैं नरोत्तम दास जी कि ऐसे बिहाल विवाह न सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पाए सखा तुम आए, ते न किते दिन खोए। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ ना,
नैनन के जल सो पग धोए।